जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ इज फन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि अभी बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस के सवाल है हमारे पास, अभ्यास प्रश्न क्लास 10th के लिए। तो इस सवाल से हम सीखेंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसको जब हम हल लिखेंगे तो सारणी को लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे दिए गए सारणी। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे वर्ग को, बगल में लिखेंगे आवृत्ति, और चूंकि हमें निकालना है माध्यिका, अर्थात निकालना पड़ेगा हमें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को बोला जाता है कॉम्युलेटिव फंक्शन अर्थात CF, और आवृत्ति को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी अर्थात F, और वर्ग को क्लास बोला जाता है। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसको निकालें कैसे, बहुत आसान है। से वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 हमारे पास दिया गया है वर्ग। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें अभी हैं कि इसकी संचयी आवृत्ति कैसे निकाली जाती है। अब चूंकि संचयी आवृत्ति निकालना है तो हमें इसको भी लिख लेते हैं 6, 11, 7, 4, 6 और 2। अब हम संचयी आवृत्ति निकालने के लिए, जैसा मैं बार बार अन्य वीडियो में भी मैंने बतलाया है कि सर्वप्रथम इसको हम लिखेंगे यथावत, सेम लिख देंगे 6। अब इसको तिर्यक योग करेंगे, 6 और 11 हो जाएगा हमारे पास 17, 17 और 7, 7 7 14, 1 और 1 2, 24 हो गया। 24 और 4 होता है 28, और 28 और 6 को कितना होता है 34, और 34 और 2 कितना होता है 36। अब देखिए यहाँ पर एक तो समेशन बोलते हैं, समेशन अर्थात आंकड़ों का योग, समेशन ऑफ क्या चीज़, F बोलिए या स्मॉल n बोलिए या कैपिटल N बोलिए। अब इसमें हमें निकालना क्या होगा, तो इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि यहाँ का जो अंक है, ये वाली अंक, इस अंक के सेम टू सेम अंक यहाँ पर भी आने चाहिए यदि हम जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं 6 1 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 2 और 1 3, हमारे पास 36 आ गई वैल्यू। अर्थात ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हमारे पास आ गई, अर्थात हम प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। क्योंकि यहीं पर यदि आंकड़ा जोड़ने में त्रुटि हुई, हमसे भूल हुई या गलती हुई, तो हमारा पूरा सवाल फिर गलत आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको जोड़ना होगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो चूँकि सूत्र में हमें यदि सूत्र लिखें किसकी, माध्यिका की, माध्यिका इसी को बोलते हैं मीडियन या तो m स्मॉल d, बराबर होता क्या है l प्लस कोष्टक में हो जाएगा n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फंक्शन CF संचयी बारंबारता बटे में हो जाएगा f और इंटू में हो जाएगा h। अब ये वैल्यू कहाँ से प्राप्त होंगे, तो सबसे पहले ये समेशन ऑफ f या n हमारे पास प्राप्त है। तो चूँकि n बराबर हमारे पास प्राप्त है 36, इसलिए n/2 बराबर 36/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 18 36, इसलिए हमारे पास आ गया वैल्यू इसकी 18। अब ये 18 जो अंक है वो संचयी बारंबारता में किसके आसपास है या किसके अंतर्गत है, तो 6 छोटा है, 17 से बड़ा है अर्थात 24, तो 24 के अंतर्गत ही है 18, अर्थात ये वाली जो बारंबारता का जो वर्ग है और संचयी बारंबारता का और ये आवृत्ति का आपस में से पेंसिल से हम कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। अब उसके बाद चूँकि यहाँ जो वर्ग है माध्यिका वर्ग, यहाँ माध्यिका वर्ग क्या है, आप देख रहे होंगे 20 से 30 है,
यहाँ बराबर करके लिख सकते हैं। इसलिए एल अर्थात लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 20 हो गई। अब उसके बाद हमें चाहिए सी एफ तथा सी एफ होता क्या है? सी एफ मैं बताया था कि संचयी बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, अर्थात यहाँ पर हो जाएगी 17। अब एच अर्थात माध्यिका वर्ग की माप, इसके अंतराल कितनी है? 0 से 10 में 10, 10 से 20 में 10, 50 से 60, अर्थात सभी में यह मानकर चलते हैं कि अंतराल 10 है, अर्थात इसकी जो वर्ग की माप होगी वो होगी 10। अब हमारे पास एफ एवं एफ की मान चाहिए, तो एफ अर्थात आवृत्ति में जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई वो आई हमारे पास यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ कितने चीज़ों की मान की आवश्यकता हुई? 1 2 3 4 5। अब हमारे पास आई कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 5, अर्थात सभी वैल्यू हमारे पास प्राप्त है। अब इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम आगे इस तरफ हल करते हैं। यहाँ से सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान या मानों को रखने पर देखते हैं माध्यिका बराबर कितनी होगी? देखिए एल का मान कितना आ गया हमारे पास 20, और धन का n/2 का मान कितना आया है हमारे पास? देख रहे होंगे आप 18। ऋण का सी एफ संचयी बारंबारता 17 बटे में एफ हमारे पास है यहाँ पे 7, देख रहे होंगे आप, और कोष्टक के बाहर में है 10। अब देखते हैं 20 धन 18 में यदि 17 घटा दें तो कितना बचेगा? 1, और बटे में 7 और गुणा में 10। इस तरह देखते हैं 20 धन 10 से कम 10 बटे 7। अब 10 बटे 7 को यदि हम नहीं जान रहे हैं भाग देने, तो रफ में कर सकते हैं। कैसे निकालें इसको? 10 अब इधर लिखे 7 एकम 7, बचा कितना माइनस में 3, दशमलव लगा दिए 0। अब 7 के पहाड़ा में 30 या तो 30 से कम, 7 चौके 28, हमारे पास आ गया 2। अब चूंकि 7 से छोटा है 2 और दशमलव लग चुका है इसलिए 0। अब 7 तिया 21 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 6 दशमलव के 2 अंक तक हम लेते हैं। तो अर्थात हमारे पास क्या प्राप्त होंगे? देखिए 20 और धन का ये कितना में कटा? 1.42। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे? इसी रफ में हम देख लेते हैं, बहुत आसान है इसको जोड़ना। 20 दशमलव के बाद 0 लगा लेंगे, 1.42 जोड़ेंगे तो 2, 4 दशमलव है 1 और 2, 21.42। अतः माध्यिका 21.42 होगी। ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पूरी तरीके से आप समझ पाए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मैंने आपको तैयारी करने के लिए दिया है, तो आप भी अन्य सवालों को लेकर इसी तरह के प्रैक्टिस में लगे रहिए। आपका अंक कटना नहीं चाहिए। 100% बता रहा हूँ, यदि इस तरह का आप सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स इज़ फन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और बिल्कुल बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।